सो गाइस, एयर इंडिया ने चिंता के कारण अमेरिका में दूसरे दिन लगातार अपने फ्लाइट की सर्विसेज रद्द कर दी हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन अमेरिका के 5G नेटवर्क सर्विसेज हैं, जो कि एयरलाइंस के नेविगेशंस को कंट्रोल करने में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, इसी वजह से अमेरिका की दबाव में आई सरकार ने 5G नेटवर्क्स की जितनी भी कंपनियां हैं उनको 5G नेटवर्क को टालने के लिए कह दिया है। सो गाइस, मैं हूं दीपांशु दुबे और आप देख रहे हैं इन्फो फैक्ट। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों कि 5G नेटवर्क से एयरलाइंस बोले तो एयरप्लेन्स को क्या खतरा है। चलिए जानते हैं इसे डिटेल में। सो डोंट डू एनी एक्ट, लेट्स स्टार्ट इन्फो फैक्ट। सो गाइस, आइए जानते हैं कि 5G इंटरनेट से जो एयरलाइंस हैं उनको क्या खतरा है, बोले तो हमारे एयरप्लेन्स को क्या खतरा है। सो गाइस, जो 5G नेटवर्क्स हैं वो स्पेक्ट्रम C बैंड पर काम करते हैं, जो कि 3.7 से लेकर के 3.89 गीगाहर्ट्ज पर रेंज पर चलते हैं। वहीं जो विमानों को नेविगेट करते हैं और उनकी हाइट और लैंडिंग को नापने वाली जो एल्टीमीटर्स लगे हुए होते हैं वो 4.6 से लेकर 4.8 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। सो गाइस, इसीलिए एयरलाइंस का कहना है कि जो कि स्पेक्ट्रम जो C बैंड है वो भी 5G नेटवर्क से चलेगा और जो हमारा एल्टीमीटर है वो भी सेम बैंड पर चलेंगे। इसीलिए इन दोनों के आसपास होने की वजह से जो एल्टीमीटर है वो सही तरीके से एयरलाइंस बोले तो एयरप्लेन्स को अनुमान और नेविगेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से प्रॉब्लम पड़ सकती है। हो सकता है कि हमारी जो फ्लाइट है वो डिले हो जाए और लैंडिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है और फ्लाइट का दौरान भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एल्टीमीटर सही तरीके से उसको सिग्नल नहीं भेज पाएगा अगर 5G सर्विस वहाँ पे चलने लगेगी तो। और गाइस, एल्टीमीटर सिर्फ लैंडिंग नेविगेशन के लिए ही नहीं बल्कि खतरों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि करंट का पता लगाता है, जिन्हें विंड शेयर कहा जाता है उनका भी पता लगाने के लिए ही एल्टीमीटर्स का यूज़ किया जाता है। सो गाइस, सारा जो प्रॉब्लम है वो है स्पेक्ट्रम बैंड का। जी हाँ गाइस, अभी हाल ही में यूनाइटेड एयरलाइंस के CEO रॉबर्ट किर्बी ने कहा, ये कहना है कि 5G नेटवर्क की शुरुआत होते ही अमेरिका के अंदर 40 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स के रेडियो एल्टीमीटर्स कंट्रोल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम बैंड पर तुम्हारा 5G नेटवर्क चलेगा वही बैंड पर हमारा रेडियो कंट्रोल एयरपोर्ट्स का चलाया जाता है। और इसी वजह से जो एयरपोर्ट्स के रेडियो कंट्रोल के एल्टीमीटर्स हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। सो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर 5G को स्पेक्ट्रम बैंड पर इतने हाई फ्रिक्वेंसी में क्यों लिया गया है, तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि जो कंपनियाँ हैं वो ये चाहती हैं 5G नेटवर्क में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ नेटवर्क मिल सके, और जिस वजह से वो अच्छे तरीके से इंटरनेट का जो हमारे कस्टमर्स हैं वो यूज़ कर पाएँ। बट अगर आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए तो उसमें आपको हाई फ्रिक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, और जो स्पेक्ट्रम C बैंड है वो उसमें हाई से हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा। और इसी वजह से जो 5G नेटवर्क है वो बाकी सभी नेटवर्क से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और साथ ही साथ हाई फ्रिक्वेंसी होने पर जो नेटवर्क है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जिससे कि कंपनियों को भी फायदा होने वाला है। सो गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो 5G नेटवर्क का यूज़ कर पा रही है वो ऐसा क्यों कर पा रही है और उनके में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही। दरअसल बात यह है कि यूनाइटेड अमेरिका ने इसको मिड रेंज पहले से ही 2019 में निर्धारित कर दिया था कि कोई भी जो बैंड होगा वो 3.4 से लेकर के 3.5 गीगाहर्ट्ज तक ही जाएगा। वहीं जो अमेरिका में 5G नेटवर्क की सर्विसेज चालू की गई हैं वो इससे 3 पॉइंट आगे निकल गई हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बाकी जो देश है, बाकी जो कंट्री है, साउथ कोरिया हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया, जिसमें कि 3.4 से लेकर 3.5 गीगाहर्ट्ज तक का यूज़ किया जाता है, और जैसे कि साउथ कोरिया का जिसमें 3.4 से लेकर के 3.44 तक गीगाहर्ट्ज का यूज़ किया जाता है। ये सब जगह इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि ये हमारे एयरपोर्ट्स के गीगा बैंड से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और इनको पहले से ही निर्धारित करके बता दिया गया था कि ये इतने ही बैंड पर काम करने चाहिए। और यही रीज़न है कि बाकी देशों में 5G नेटवर्क्स चल पा रहे हैं, और अभी हाल में नए नए जो 5G नेटवर्क्स लग रहे हैं वो नई कंट्री में नहीं चल पा रहे हैं। सो गाइस, अब देखना ये है कि हमारे इंडिया में किस बैंड पर ये 5G नेटवर्क चलने वाला है और किस स्पीड पर चलने वाला है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हूं दीपांशु दुबे और मैं कृषि कमल वीडियो लाता रहूँगा।